नमस्कार दोस्तों, देवभूमि मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है संजय कुमार कनौजिया सर, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और आज हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सबको नमस्कार जी। ओके सर, जैसे कि मोदी जी का दावा आया है अभी कि 400 के पार सीटें जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी पर है रणनीति में और भाजपा सरकार भी अपनी रणनीति में लगी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे 400 के पार सीटें का दावा है। देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का दावा है, तो मेरा कहने का मतलब है ईवीएम उनकी है, सब कुछ उनका है, ईडी उनकी, सब कुछ, दावा मजबूत हो सकता है। अगर चुनाव वो प्रैक्टिकल जीते, चुनाव लड़ना चाहे ओपन होकर के, तो चुनाव कहीं न कहीं 405 के सरकार बनाने बड़ी बात है। जिस तरह से सर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, तो इलेक्शन बिल्कुल करीब है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहना नहीं चाहिए, खाते से वाली बात नहीं, कैंडिडेट को तो जनता से अपील करें, कैंडिडेट को वोट दे। खाते की जरूरत कहाँ पड़ रही है राजनीतिक सेवा में? खाते की जरूरत पैसा किस लिए चाहिए? अगर आप सेवा की बात करें, खाते से इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसे को दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने में, गिराने में, विधायक खरीदने में। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं किसी पार्टी से, वो अपना जमीर बेच के जा रहे हैं। जमीर बेच करके, जमीर को छोड़ करके अगर वो चुनाव जीत जाए, उनको जीतने अपने आप में हार है। क्या लगता है सर आपको, जैसे कि अब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल ही नजदीक है, तो किसकी सरकार आएगी? देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति की सरकार आए, अच्छी सरकार आए, आप मानेंगे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे वो गठबंधन है। बार बार वो कहते हैं कि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। इनका भी तो एनडीए का कम से कम 48 पार्टियों का गठबंधन है। कहीं ना कहीं एक चेहरा है, वो कहते हैं कि मोदी जी, मैं तो भारत सरकार देखना चाहता हूँ। मोदी जी सरकार नहीं है, सरकार के वो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। और उनका सिर्फ कहने का मतलब है कि आप देश का प्रचार करो, पार्टी का प्रचार ना करो। इसलिए जिस हिसाब से आप सोच रहे सरकार, तो हम कहेंगे मैं कांग्रेसी हूँ, जो भी हो कांग्रेस के अंदर वो सरकार बनाए, अच्छे से आए और देश को चलाए। सबसे बड़ी बात है युवा के बारे में सोचे, जो हमारा युवा है, जो आने वाली जनरेशन, उनके बारे में सोचे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है मेरे से भी कि युवा के बारे में सोचे। सर, युवा जितने भी हैं आजकल नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। गवर्नमेंट हमारे को देखो नशे में कुछ नहीं करना चाह रही है, साथ साथ जुए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमारी जनरेशन को। जो टीम 11 बना और साथ साथ कह रहे हैं वित्तीय हानि है, वित्तीय हानि के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं। जो टीम 11 बनाएंगे तो घर से सामान मंगाओ, छोटे बच्चे 15-17 साल के, और 150 रुपये बचा लेते टीम 11 खेलने के लिए। ये हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं तो ऐसा राम राज्य कभी भी नहीं चाहूँगा। जैसे राम राज्य की बात करें, सट्टा जुए को आपने छूट दे दिया, आप इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। मोबाइल बाद में खोलो, टीम 11 का प्रचार ज़्यादा है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अब तक पहले बहुत बड़े वादे किए और उनके वादे पूरे भी हुए, इसी तरह से भाजपा सरकार ने महंगाई के लिए बहुत ज़्यादा अब तक मुद्दे खड़े हो गए हैं। तो महंगाई कहीं ना कहीं, आधी जनता कहती है महंगाई बहुत है, आधी जनता बोलती है कि महंगाई नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रचार होगा इसका? मैं कहता हूँ जो भी कहते हैं महंगाई नहीं है, वो अपने अंतरात्मा से जवाब मांग ले, महंगाई है या नहीं। आप कह रहे वादे, अगर बोलने में कोई टैक्स कट रहा हो, सरकारी टैक्स काट रही हो, एक दूसरे का जुर्माना लग जाए तो उनके घर के भाड़े बिक जाए, कहने पर लागत तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वादे कर ले। पब्लिक तो बेवकूफ है। हकीकत में मेरा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है, जितने भी पॉलिटिशियन है ये देंगे कहाँ से? हमारा पैसा हमारे को देंगे, कोई अपनी खानदानी प्रॉपर्टी बेच के तो ला नहीं रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पैसा देंगे, उनसे उम्मीद करनी बेकार है। ये लोग अपना घर भर ले, आजीवन के लिए पट्टा बना ले, इसलिए इनसे उम्मीद करनी बेकार है। जो भी व्यक्ति सरकार चलाए वो देश के बारे में सोचे, चाहे वो कांग्रेस का हो या वो बीजेपी का हो, वो पार्टी से न जोड़े कार्यकर्ता को, देश के नागरिक से जोड़ा जाए, तो सबके लिए काम एक बराबर हो सकता है। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आपका नाम बहुत आगे आता है। आपने विकास के कार्य भी अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र में आपका नाम, कहीं भी आप जाते हैं तो विकास के कार्य, आर्थिक सहायता भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, सुनने में आया है। तो अगर आपका नाम आगे आता है तो क्या तैयारियाँ रहेंगी आप? देखो जी, चुनाव से पहले तो मैं एक बात को कहना चाहूँगा, तैयारी तो मेरी सेकंड पार्ट है। और रीजन हो गया कि आज की डेट में जो राजनीति हो गई है ना, राजनीति हो गई प्राइवेट लिमिटेड। मेरा भगवान ने जैसे जिस दिन मैं देखूंगा मैं 2 रोटी कमा खा रहा हूँ बढ़िया, उस दिन से मैं अगली बार से चुनाव की दावेदारी करूंगा। मुझे राजनीति में आके पैसा नहीं कमाना,
मुझे जिनको पैसा कमाना है वो बातें करे, वो पार्टियां बदले। मेरे को पैसा नहीं कमाना, मैं तो अपने अकाउंट को ओपन करूंगा, मैं सेवा कर पाऊंगा, चाहे 2 लाख की ना करूं, चाहे 2000 की कर लूं, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके सेवा करूंगा। और रीजन अगर आप मानेंगे कि सेवा कर रहे हैं, एक बोर्ड पहले लगाते हैं, सेवा बाद में करते हैं, तो मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी है। तो सर, जिस तरह से आपका नाम आगे है और आपके नाम के साथ साथ कांग्रेस सरकार आपसे यही चाहती है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करें और करते रहें, तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार में दौड़े जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो एक समय है। देखो, आपको पता है ना, चांद और सूरज में समानता बिल्कुल नहीं है। दोनों चीज अपने अपने टाइम पे चमकते हैं। अभी उनका टाइम है, तो भी उनका टाइम आएगा, अपने अपने टाइम पे चमकेंगे। तो रीजन है कि अगर हम किसी चीज को कह के चले, किसी की निंदा करें, तो उसको कहने के बाद में मैं कहाँ से अच्छा हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे कौन दे रहा है? केवल हम देश के युवा की बात करें, महंगाई की बात करें, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, इसके अलावा और बात करती बेकार है। मेरा मानना है चिकित्सा और शिक्षा गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों का काम है। तो सर, जैसे कि अभी इलेक्शन नज़दीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो 18+ बच्चे हैं जो नए पहली बार वोट डालेंगे, तो किस तरह से वो वोट दें? मेरा कहने का मतलब सबसे पहली चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से छोड़ करके ऊपर पेट है हमारा। पेट कहाँ भर रहा है वो देखो ना। आपको एक भड़काने वाला काम कर रहे हैं, ये हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम तो नजर आ रहा है, इसके पीछे दलित टारगेट है इन लोगों का। जो आप SC ST माइनॉरिटी टारगेट, ये बार बार सुनने में आता है कि हम ये संविधान चेंज करेंगे। हिंदू मुस्लिम तो एक टारगेट है, ये इंसान को यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। टारगेट इसमें SC ST लोग हैं। आप गौर करें, ढंग से सोचें। SC ST लोग हैं, आप गौर करें, ढंग से सोचें। आप, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, उत्तराखंड इस धरती का स्वर्ग है, और अगर आप यूपी से पता चल जाए कि SC ST की क्या वैल्यू, आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमारे साथ संजय सर थे, संजय कुमार कनौजिया सर थे, और उन्होंने जो भी बातें कही है बहुत सही बातें कही है। और मैं जनता से अपील करूंगी कि कहीं ना कहीं सर ने जितने भी कार्य किए हैं विकास के, और वो लोगों के साथ खड़े हैं, समाज सेवा के लिए खड़े हैं, राजनीति से तो दूर रहकर ही नहीं बल्कि वो हर काम के लिए भी आगे खड़े हैं, चाहे कैसा भी कार्य हो। तो मैं सारी जनता से अपील करना चाहूँगी कि उनको आगे लाए, उन्हें वोट दें, और फिर भी एक बार उन्हें इस बात का मौका दें। मैं अगली न्यूज़ में फिर कहीं ना कहीं मिलूंगी अपने सहयोगी फवादिया मैम के साथ, अजय सर के साथ। धन्यवाद। मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद। थैंक यू सर।